तो मेरी डेली की शुरुआत होती है कॉफ़ी पीने से। कॉफ़ी ना पियो तो फिर मेरा दिन नहीं जाता है, ठीक है। फिर ये मैंने कॉफ़ी थोड़ा हिलाई, थोड़ा चीनी कम हो रही थी, इसमें कॉफ़ी डाली, थोड़ा रंग बिरंगा बनाया। फिर उसके बाद जाके हलवाई से थे हमारे, ये कुछ तो बड़ा फ्राई कर रहे थे, शायद मेंदू बड़ा है कुछ तो फ्राई कर रहे थे। पूरा किचन कर नहीं रहा था, मैंने कहा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर देखा, मैंने कहा चल यार कुछ नहीं हो पा रहा, चल अभी देखते हैं फिर अब क्या करना है इससे आगे। काम तो कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद पूरा किचन सुनसान है, देखो अभी पूरा किचन सुनसान है। अब भी थोड़ी देर में तो ऐसा हका हक एकदम हंगामा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर मैंने कहा यार अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, मैंने कुछ सोच नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद मैं बैठा, मैंने कहा चल थोड़ी देर और कॉफ़ी पी लेता हूँ, पहले कॉफ़ी ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। कॉफ़ी तो बढ़िया हुई थी, लेकिन मज़ा आया कॉफ़ी पीने में। एक धुआं आ रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, आग लग गई क्या। फिर मुझे याद आया कि यार ये तो तंदूर है, तंदूर में तो आग लगे बिना होता ही नहीं है। फिर इसमें बढ़िया दोनों में देख रहा था, आग लग रही थी, मस्त करके चल रहा था। इसका ये बेकरी शेफ थे, दूध का आदान प्रदान कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। पहले दूध ख़त्म हुआ, फिर दूध डाला, फिर चाय डाली, फिर कॉफ़ी डाली, ऐसे करके दूध का आदान प्रदान कर रहे थे। इधर आटा मैदा लगा रहे थे, फिर आटा मैदा लगाया, जितना अपनी गुस्सा भड़ास था वो निकाला। फिर इन दोनों को देखा आपस में मेल बना रहे थे, तो उन दोनों को अलग किया आटे मैदे को। फिर मेरे शेफ थे जो, उनने मेरे को एक ही बात सिखाई थी कि बेटा काम तो होता रहेगा, काम तो कल भी कर लेगा, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब साफ़ सफाई मैंने इतनी तगड़ी कर दी कि अब काम ही नहीं हो रहा, अब काम करने का मन नहीं कर रहा। ये हमारे काका हैं, ये प्याज काट रहे हैं, पूरे प्याज आज मैं सब काट दूंगा, पूरा 500 लोगों का पार्टी का मैं अकेले प्याज काट दूंगा। साफ़ सफाई तो ऐसी करने वाला रहा एकदम क्लीन चकाचक। या अचानक से आतंकी आए, 10 रोटी का ऑर्डर आया, 10 रोटी मैंने लगा दी। फिर उसके बाद मैंने कहा चल अब तो खाना खा लेता हूँ, बहुत हो गया, 11 बज गया था, 11 बजे मैंने खाना खा दिया। ये देखो एकदम चौड़े में कुर्सी में बैठ के राजा महाराजा, एक में देखा तो यहाँ अलग ही दुनिया बसा रखे है, इनका अलग ही गाँव है, कोई जाति भेदभाव नहीं है। देखो कोई सफ़ेद वाला येलो वाले के साथ घूम रहा है, मतलब कोई जाति भेदभाव कोई कुछ नहीं, अपनी दुनिया में मस्त मगन है। एक ये गुस्सा हो रखी है और ये मना रहा है कि चल अरे कोई बात नहीं, हम दोनों का कलर ही तो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं चल रहा, सब बढ़िया चल रहा है। फिर ये वो वाले रथ हैं जो महाभारत में यूज़ हुए थे, फिर इसका यहाँ रख दिए हैं। फिर मुझे 3 रास्ते मिले, 3 रास्ते में से मुझे चयन करना था कि कौन से वाले में जाया जाए। फिर मैंने ये वाला रास्ता चयन किया, मैंने कहा चलो इसी वाले में चलते हैं। फिर मैं जैसे चलते चलते गया, फिर आगे मुझे ये एक बोर्ड दिखा, बोर्ड से मुझे समझ में नहीं आया कि बोर्ड क्या करना है। फिर बोर्ड मेरे को याद है, अरे ये नाव पानी में नहीं चलती, हवा में उड़ती है। तो और मिल गई डल्लब गाड़ी, ये तो हमारे गाँव वाली जैसी लग रही है डल्लब है। मैंने कहा चल ठीक है, बढ़िया चल रहा है। फिर आगे मुझे कुआं दिखा, फिर मुझे दिखा औकात से बाहर चीज़ें, कार कलेक्शन। ये कार है तो इतनी पुरानी, इतनी महंगी वाली कार है, तो ये तो अपने बजट से बाहर है। फिर मुझे बचपन की याद है, बचपन की गाड़ियाँ दिखी, ये देखो 1 नंबर गाड़ियाँ हैं। फिर मैं जैसे चलते फिरते शाहरुख खान की तरह बटन खोल के एकदम आगे बढ़ते बढ़ते मैं आ गया रूम को। फिर मैंने देखा अरे यार ये क्या है भाई, मैंने कहा चल अब तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में बैठ लेता हूँ यार, चलो आ जाओ मेरे साथ, जैसे घूमना है तो आ जाओ, बैठ जाओ ट्रैक्टर में घुमा दूँगा। फिर मुझे पिंजरा दिख गया, पिंजरे में कुछ है तो नहीं। मैंने देखा रेता सीमेंट आया, मैंने से अब यहाँ ताजमहल बनाने वाले हैं, क्या पता बना भी दे ताजमहल। फिर उसके बाद हमारे टीम वाले बंदे साफ़ सफाई कर रहे हैं, आज पूरा ऐसे चकाचक नया बना देंगे बोला, पूरा कंडीशन धो दिया इनने। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो हाथ में धो लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। फिर उसके बाद ये फेस वॉश जैसे ही मैं लगाने लगा, फिर उसके बाद मैं जैसे मुँह धो रहा था, और वहाँ देखा वहाँ तो पानी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या, अब तो बाहर बंदा भी मेरे पानी का इंतज़ार कर रहा, झरने से पानी आ रहा था, ये हमारा छोटा झरना है। फिर ये इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ, फिर मैं भी इंतज़ार कर रहा था। फिर इसमें मैं ये एकदम हाथ मुँह धोने लग गया। मैंने कहा तैयार तो होना पड़ेगा ना, जब मैं ब्रेक आया था तो मुझे तैयार होना था। हाथ मुँह धो रहा हूँ अच्छे से बढ़िया से एकदम, ये फेस वॉश इस पर लगाया मैंने, प्रूफ वाला फ़ोन है, इसको कुछ नहीं होता। ये काला था, ये भी काला ही लग रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं आया है। फिर मैंने अपने आप को शीशे में देखा, दोबारा से हाथ मुँह पोंछा, आराम से हाथ मुँह पोंछा बढ़िया से, एकदम बाल धो दिए, बाल साफ़ करे। फिर उसके मैंने कहा अब क्या करा जाए। फिर मैंने कहा चल ठीक कोई बात नहीं यार, अब मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट, बाय बाय।